कैंप किए लंबे समय तक, और 2014 के लोकसभा चुनाव में हमको जसपुर से ज्यादा लीड रायगढ़ से मिला। 1,06,000 से हम जसपुर से जीते, तो 1,11,000 से हम रायगढ़ से जीते, भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ऐसे संगठन के शिल्पी हैं। आपके इस विधानसभा क्षेत्र के 3 बार विधायक रहे, और अभी के विधानसभा में लोकप्रिय प्रत्याशी हैं श्री रवि नारायण नायक जी, वृंदावन मांझी जी, कुचिंडा के पूर्व विधायक श्री शैलेंद्र नायक जी, श्री दुबराज किसान जी, जिला परिषद के सदस्य श्री रुद्र प्रताप देव जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री कान्हू नायक जी, श्री सुशील करा जी, जिला महामंत्री श्री पुरेंद्र मिश्रा जी, हमारे रायपुर के विधायक जिनका आप लोग ओडिया में भाषण सुने, श्री शिवरतन शर्मा जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, पहले विधायक रहे हैं, श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, लगातार 10-12 कार्यक्रम आपके इस क्षेत्र में कर रही हैं, संसदीय सचिव रही हैं, महासमुंद लोकसभा की प्रत्याशी हैं, और खाली 4 तारीख का इंतजार है, सांसद चुनाव जीत रही हैं। और मंच में विराजमान सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, महिला नेत्रीगण, और इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहने, देवतुल्य मतदाता भाई बहने और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आज के इस चुनावी सभा में मैं अपने तरफ से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इतनी चिलचिलाती धूप में, 42-43 डिग्री का धूप में आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप सब लोगों ने जो गजमाला के द्वारा हमारा स्वागत किया है, उसके लिए भी आप सब लोगों को धन्यवाद, आप लोगों का आभार। छत्तीसगढ़ में 7 मई को चुनाव संपन्न हो चुका है, और हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। और 7 मई के बाद सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, संगठन के लोग उड़ीसा और झारखंड में चुनाव प्रचार के सहयोग के लिए लगे। और जैसे हमारे शिवरतन शर्मा जी बता रहे थे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय मोदी जी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में सरकार में बैठाई, और ये लोकसभा चुनाव भी बड़ा अच्छा हम लोगों का संपन्न हुआ है। तो मैं आज ये बताने आया हूं आप लोगों से कि ये जो लोकसभा का चुनाव है अभी का, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव। आप सभी लोग सहमत हैं? नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार बनाना है ना? देखिए, हम लोगों का सौभाग्य है भारत देश का कि एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री है। और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि गरीब का बेटा ही गरीब का सुख दुख सबको जानता है। अमीर का बेटा बम्बई दिल्ली में पैदा होने वाला वो नहीं जानता है। और आज आप सब लोग देख रहे हैं 10 साल से उनका काम, पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, 140 करोड़ भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं, और सबके सुख दुख के लिए रात और दिन काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री। आज 10 वर्षों में गरीबों के लिए खूब उन्होंने काम किया है।
गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, हमारी माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम, गैस सिलेंडर देने का काम, घर घर खाता खोलने का काम, घर घर बिजली पानी पहुंचाने का काम, ये सब काम हुआ है ना 10 साल में। आज जो हम लोग राम मंदिर की बात करते थे, राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया है। पाकिस्तान कैसे गिदड़ भभकी देता था आप सब लोगों को मालूम है। भारत को जब यूपीए की सरकार थी, हमारे देश के सैनिकों का सर कलम करके फुटबॉल जैसे खेलते थे, लेकिन उस समय की सरकार शांति वार्ता करके बात खत्म कर देती थी। लेकिन मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री हुए तो एक बार नजर उठा के देखने का प्रयास किया पाकिस्तान, और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक 2 ही बार में पाकिस्तान को अपना औकात पता चल गया। आज इधर नजर उठा के भी नहीं देखता है। ये सब है ना, तो ये मजबूत प्रधानमंत्री होने से सब होता है। अब इस देश को और आगे बढ़ाना है, 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। 10 साल में मोदी जी आर्थिक क्षेत्र में इस देश को 11वें स्थान से 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। आने वाला 5 साल में आर्थिक क्षेत्र में इस देश को 3रे स्थान पर खड़ा करना है, और ये सब काम आदरणीय मोदी जी ही कर सकते हैं। इसलिए ये लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को विश्व गुरु बनाना है, और आपके इस क्षेत्र के हमारे सांसद के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि उनके साथ बहुत काम किए हैं। लंबे समय से वो केंद्र में रहे हैं, मंत्री के रूप में भी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, संगठन में भी काम किए हैं। ऐसे अनुभवी नेता आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं। आने वाला 25 तारीख को आप सबका आशीर्वाद उनको चाहिए। आप सबका बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को चाहिए। आप सब सहमत हैं? आप सबका आशीर्वाद मिलेगा 25 तारीख को। और देखिए, डबल इंजन की सरकार रहने से क्या फायदा होता है। शिवरतन जी बता रहे थे कि अभी हम लोग 100 दिन में ही मोदी की गारंटी में वादा करके जो छत्तीसगढ़ की जनता हम लोगों को सरकार में बैठाई, तो हम लोग 100 दिन में ही बड़े बड़े काम वहां कर दिए। 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। सरकार 13 तारीख को शपथ ली दिसंबर 2023 में, और 14 तारीख को ही पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दे दिए, 3716 करोड़ रुपया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदे। 24,72,000 से ज्यादा किसानों का 145 लाख मेट्रिक टन धान खरीदे, और उसका पैसा एक मुश्त भुगतान कर दिए। जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकार 4 बार में जो अंतर की राशि थी उसको 4 बार तरसा के किसानों को देती थी। आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1000 रुपया उनके खाता में भेजते हैं। लगातार 3 महीने का भेज चुके हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। आज तेंदुपत्ता बनवासी क्षेत्र में जिसको हरा सोना बोलते हैं, आज 4000 पिछले सरकार में था, उसको 5500 बढ़ा दिए, और 5500 के हिसाब से खरीदी भी अभी हो रही है। तो डबल इंजन की सरकार बनाने से ये फायदा होता है। इसलिए आज ये जो आदिवासी क्षेत्र है, ये विधानसभा भी आदिवासी क्षेत्र है। आज आपका ये मुख्यमंत्री आदिवासी है छत्तीसगढ़ का, और ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ही काम कर सकते हैं कि आदिवासी को मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व दे सकते हैं। तो आज आदिवासी मुख्यमंत्री के नाते इस क्षेत्र में अपने बंधुओं से कहने आया हूं कि जो 25 साल से नवीन पटनायक की यहाँ पर सरकार चल रही है, बीजेडी की सरकार, इसको उखाड़ के फेंकिए। अब क्या दुर्भाग्य हो सकता है उड़ीसा का, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं 25 साल में ओडिया नहीं सीख पाए।
तो पता नहीं यहाँ की जनता से कैसे मिलते होंगे, कैसे उनकी समस्या को सुनते होंगे, कैसे उनकी भावना को समझते होंगे। 25 साल में ओडिया नहीं सीख पाए। आज हमारे पुरेंद्र भाई 40 साल से आज उड़ीसा में नहीं है, रायपुर में है। रायपुर में बहुत बड़ा जगन्नाथ मंदिर बनवाए। आज ये जहां भी जा रहे हैं ओडिया में भाषण कर रहे हैं। लेकिन ये 25 साल जो इस उड़ीसा के मुखिया बने हैं आज ओडिया सीख नहीं पा रहे हैं। मैं आज 6वां दिन आपके उड़ीसा प्रदेश में हूं, 6वां दिन। नवरंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बलांगीर, सुंदरगढ़, बरगढ़, ये सब लोकसभा में, अनेकों विधानसभा में जा चुका हूं। हम कालाहांडी में थे तो वहां की जो प्रत्याशी है मालविका देवी, वो हिमाचल की बेटी है। अब वो इस तरह से सभा में ओडिया में भाषण की, तो बाद में हमने उनसे पूछा कि आप तो हिमाचल की बेटी हैं, वहां तो हिंदी बोलते हैं, तो आप कैसे इतना फर्राटेदार ओडिया में भाषण कर रही हैं? तो बोली भाई साहब, हम जब शादी होके परिवार में आए तो यहाँ हिंदी नहीं समझते थे, तो बड़ा दिक्कत होता था, इसलिए हम ओडिया सीख लिए और आज परिवार में ओडिया में बात होती है। तो जब एक परिवार को चलाने के लिए मालविका देवी जैसे हिमाचल की बेटी ओडिया सीख सकती है, तो इतना बड़ा उड़ीसा प्रांत कैसे विकास होगा जब यहाँ का मुखिया ओडिया नहीं समझ पाएगा? तो ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकना है। आज मोदी सरकार की कई योजना यहाँ पर ठीक से